दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के लिए कक्षा 12 प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास का पेपर लेकर आया हूँ। तो समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का है। निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिया है, जो सही है उसे लिखना है। अब करके है 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो सही है स 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरा है, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? तो इसका हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसका भी है, तो इसका हो जाएगा वेले जली से। सहायक संधि का संबंध वेले जली से है। तो तीसरा है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? कोयला, कालीबंगा, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो। तो सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चौथा है, इंडिका के लेखक कौन थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज, महात्मा बुद्ध। तो इसका हो जाएगा मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। पांचवा है, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो भगवत गीता हो जाएगा महाभारत का। छठा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम महावीर थे। फिर सातवां है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो यह एक चिकित्सक था। फिर आठवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। फिर नौवां है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां है, बाबरनामा के रचयिता कौन थे? तो यह हो जाएगा बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, 2 नंबर का है। इसके पहले बहुविकल्पी जो था सब 1-1 नंबर का था। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 11वां, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। फिर 12वां है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई। 13वां है, अकबर के शासनकाल की 2 प्रमुख इमारतें। तो 13वां हो जाएगा 2 प्रमुख इमारतें, हुमायूं का मकबरा और दूसरा नाई का मकबरा। फिर आगे है 14वां है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला है 15, सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। तो सैंधव सभ्यता यह नगरी तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। फिर अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। 16 है, लघु उत्तरी प्रश्न सब 5-5 नंबर का है एक क्वेश्चन। तो इसे हम हल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। 16 है, शिवाजी के प्रमुख कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। फिर 17वां है, महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में 2 अंतर बताइए। 18 है, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 19 है, स्तूपों का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया है?
20 है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 21 है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। फिर अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न ये 10 नंबर का है। फिर 22 है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। फिर इसी का अथवा करके दिया है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक करना है। फिर 23 है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 राष्ट्रीय आंदोलनों के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से एक करना है, अथवा करके दिया है इसीलिए। 24 है अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। अथवा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थलों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। फिर 25 है निम्न ऐतिहासिक तिथियों की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सन ईस्वी दिया है, तो इस ईस्वी में इस समय में कौन सी घटना हुई है सबको लिखना है। पूरा 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर अगला है 26 दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो तथा उनके नाम लिखिए। अंकन एवं नाम पर 1-1 अंक निर्धारित हैं। तो 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। नाम लिखने का 1 नंबर चिन्ह से दर्शाने के लिए। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो यह हो जाएगा आगरा। दूसरा है वह स्थान जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या। वह स्थान जहाँ मोहनजोदड़ो है, सिंध पाकिस्तान में। फिर चौथा है वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, वैशाली कुंडग्राम में। वह स्थान जहाँ 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यही था कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड का परीक्षा पेपर, जो कि 2023 का है।